समाप्त होगा 25 जुलाई बोला जाता है। 25 जुलाई जनरली देखा गया है कि 25 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होता है ना। 5 वर्षों को जो राष्ट्रपति का पद होता है तो जैसे ही समाप्त होता है, 5 वर्षों का पद समाप्त होता है तो 25 जुलाई को डेट है, वो 25 जुलाई को समाप्त होता है। तो 25 जुलाई से पहले 23 या 24 तारीख को नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। हाँ, अगर 23 या 24 तारीख तक, इवन 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाया, 23 या 24 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? तो संविधान में बोला गया है कि जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बैठे हुए रहेंगे। देखो, संविधान ये बोलता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्षों का है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और पुराने राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र ग्रहण करते हैं और नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करके बैठ जाते हैं अपने गद्दी पर। ओके, लेकिन 23 और 24 जुलाई को कंप्लीटली चुनाव हो जाता है, 2 से 3 दिन पहले हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा घटना हो जाए कि 23 जुलाई को या 24 जुलाई को निर्वाचन ना हो पाए, लेकिन 23 और 24 जुलाई को कंप्लीटली चुनाव नहीं हो पाए, इवन 25 जुलाई तक कंप्लीटली चुनाव नहीं हो पाए, तो क्या करना चाहिए? तो वैसे कंडीशन में संविधान में लिखा गया है जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, उत्तराधिकारी बोले तो पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, जो नए राष्ट्रपति आने वाले तो उनको उत्तराधिकारी बोला गया। तो जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी का चुनाव कंप्लीटली नहीं हो जाता तब तक पुराने कार्यकाल अपने सीट पर बैठे रहेंगे कि भाई बैठे रहो। अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, अभी कंप्लीटली चुनाव नहीं हुआ है, अभी राष्ट्रपति, क्योंकि देखो अनुच्छेद 52 में ही बोला गया कि राष्ट्रपति का पद एक ही होगा लेकिन कभी खाली नहीं होगा। लेकिन सोचो, अगर कार्यकाल इनका समाप्त हो गया, 5 वर्षों का समाप्त हो गया, अगर ये अपना ये त्यागपत्र ग्रहण कर लेंगे ना, त्यागपत्र ले लेंगे, क्योंकि इनका 5 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, त्यागपत्र ले लेंगे तो सीट खाली हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक 25 जुलाई तक अभी नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ही नहीं है, मतलब किसी कारण से लेट हो गया या नहीं हो पाया, तो क्या होगा? तो संविधान में बोला गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति का चुनाव 25 जुलाई तक नहीं हो जाता, तो तब तक पुराने राष्ट्रपति उस सीट पर बैठे रहेंगे, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ये समय बताया गया 6 महीना, 6 महीने का अंतराल हो जाना चाहिए। और अब ये रहा 3 पॉइंट। अगर त्याग पत्र दे दे अपने 5 साल से पहले कार्यकाल के 5 साल से पहले त्याग पत्र दे दे, या उनके बीच में ही मृत्यु हो जाए, है ना, या निर्वाचन अवैध हो जाए, पता चला 5 साल के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल पर आए थे, 5 वर्षों के लिए 2 साल उन्होंने काम किया या 1 साल उन्होंने काम किया, बाकी 3 से 4 साल उनका जो बचा हुआ है, पता चला कि निर्वाचन अवैध था, तो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो उस समय जैसे देखो, त्यागपत्र उन्होंने ग्रहण कर लिया या उनका अचानक मृत्यु हो गई या निर्वाचन अवैध हो गया, तो ये 3 ऐसे कंडीशन है, तो ये तो अचानक होने वाले हैं। अचानक होगा तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। लेकिन संविधान 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में कंडीशन में क्या होगा? मेरे त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए या निर्वाचन अवैध हो जाए, तो ये तीन कंडीशन में है ना, राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। जो उपराष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। किस कंडीशन में? ये 3 कंडीशन में। अगर वो त्यागपत्र दे दे, 5 साल से पहले त्यागपत्र दे दे, या उनकी मृत्यु हो जाए, या निर्वाचन अवैध हो जाए, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, या उनकी मृत्यु हो गई, या त्यागपत्र ग्रहण कर लिए 5 साल के पहले, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। खाली बोले तो रिक्त हो गया। तो संविधान 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता। तो रिक्त नहीं हो सकता, लेकिन ये अचानक तो यहाँ रिक्त हो गया ना, मृत्यु हो गई, मृत्यु तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। त्यागपत्र ग्रहण कर लिए या निर्वाचन अवैध हो गया, तो पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति का पद पर ग्रहण करेंगे। क्या आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। उपराष्ट्रपति जो भी होंगे वहां पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, है ना। तो ये आएंगे, ये प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करेंगे, ओके, है ना। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, राष्ट्रपति के पद पर आएंगे, तो इनको सभी शक्तियां राष्ट्रपति वाली ही दी जाएगी। अगर कोई उपराष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति के पद पर आ गए तो इनको सभी शक्तियां वही दी जाएगी जो राष्ट्रपति के पास है ना, जो राष्ट्रपति को दी जाती है। तो बातें क्लियर। लेकिन 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 जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद पर आएंगे उसके पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देंगे। लोकसभा है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देंगे कि हम जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का पद त्याग हो, मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है, निर्वाचन अवैध हो चुका है, जिसके कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है। हम उस पद पर जा रहे हैं ग्रहण करने के लिए। ये बात की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा इवन इसके अलावा जब महाभियोग लगाया जाता है, ये 3 कंडीशन है, चौथा एक और कंडीशन है, यहाँ नोट करके लिख लो। महाभियोग के समय ये सॉरी मैं बताना भूल गया। महाभियोग के समय राष्ट्रपति तो हट जाएंगे, राष्ट्रपति तो चले, देखो राष्ट्रपति अगर महाभियोग कंप्लीटली लग चुका है तो राष्ट्रपति तो चले जाएंगे अपना त्याग पत्र ग्रहण करके। वैसे कंडीशन में भी तो पद रिक्त हो सकता है ना, तो वैसे कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। तो याद रखना कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। पहला हो गया त्याग पत्र हो गया, दूसरा हो गया महाभियोग, तीसरा हो गया पहला त्याग पत्र महाभियोग, उसके बाद हो गया मृत्यु, चौथा हो गया निर्वाचन अवैध। इस 4 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में कौन आएंगे? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आएंगे उपराष्ट्रपति। याद रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे किस कंडीशन में? त्यागपत्र अगर हो गया राष्ट्रपति का, या महाभियोग के कारण से राष्ट्रपति हटा दिया गया, या उनकी मृत्यु हो गई, या निर्वाचन अवैध हो गया, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे। क्योंकि संविधान में बोला है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, कभी भी रिक्त नहीं होगा। तो उस रिक्त को पूर्ति करने के लिए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे और उनको सारी शक्तियां राष्ट्रपति ही वाली दी जाएगी। ऐसा नहीं कि तो राष्ट्रपति थे, है ना, राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति ही ये उपराष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां दी गई, हालांकि इनके पास कोई शक्तियां होती नहीं है, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पास जाएंगे, है ना, उनके सीट पर जाएंगे, उनके पद पर जाएंगे। तो क्या उनको शक्तियां उपराष्ट्रपति वाली रहेगी या राष्ट्रपति वाली रहेगी? यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे तो उनको शक्तियां राष्ट्रपति ही वाली दी जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति के पद पर है ना, तो राष्ट्रपति की वाली शक्ति दी जाएगी, उपराष्ट्रपति क्यों दी जाएगी? आई बात समझ में? देखो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये तो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो यहां से उठ करके राष्ट्रपति के पद पर चले गए, तो इनको शक्तियां भी राष्ट्रपति वाले ही दी जाएगी। और जाने से पहले किसको सूचना दी जाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे सूचना। तो मैंने यही प्रश्न आप लोगों से मुझे पूछना है कि मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, महाभियोग के बाद राष्ट्रपति के पद पर कौन जाएंगे बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। और महाभियोग, ये महाभियोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। महाभियोग लगने पर कितने दिनों में चुनाव हो जाना चाहिए? कितने दिनों में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? कितने दिनों में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? बताओ। महाभियोग लगने पर कितने दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतराल में, 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। सॉरी, ये मैं बातें बताना भूल गया था। देखो
राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग लग गया, तो जैसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो नए राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होगा 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, उपराष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, लेकिन किससे सूचना देकर के, किसे सूचना देंगे बताओ। राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, 4 अलग अलग कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला त्यागपत्र देंगे, दूसरा उन पर महाभियोग लगा, अगर महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। तीसरा नंबर है ना निर्वाचन अवैध हो सकता है, तीसरा नंबर निर्वाचन अवैध हो सकता है, चौथा नंबर अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो इन 4 कंडीशन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता। ओ गॉड, इन 4 कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अगर इन 4 कारणों से पद रिक्त हो सकता है तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति टेम्पररी के लिए आएंगे, मतलब 6 महीने के लिए आएंगे, केवल 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंतराल में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो क्योंकि संविधान ये बोला गया कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता, उसके लिए इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे और 6 महीने के अंतराल में राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। देखो महाभियोग लगने पर कितने दिनों में चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंतराल चुनाव हो जाना चाहिए। और भी 4 अलग अलग कारणों मैंने आपको बताया, 4 अलग अलग तरीके मैंने बताया जो राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे और 6 महीने में इनका चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे तो इनकी इस बात की सूचना किसको देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना। कब सूचना देंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे, तो जाने से पहले लोकसभा को इस बात की सूचना देंगे कि हम जो उपराष्ट्रपति के पद पर है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, राष्ट्रपति के पद पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पद रिक्त हो चुका है। और पद रिक्त कितने कारणों से होता है, तो 4 कारणों से होता है ना। त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग लग जाए, या फिर तो निर्वाचन अवैध हो जाए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। ये 4 कारणों से पद रिक्त होता है। पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति वहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे, और जैसे ही पद रिक्त होगा तो 6 महीने के अंतराल में है ना नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 2 कारण, महाभियोग लगे तब भी 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। या फिर तो पद रिक्त है, ये महाभियोग है, पद रिक्त है। पद रिक्त कितने कारणों से होता है, 4 कारणों से। अगर ये 4 कारणों से पद रिक्त होता है, किसका, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है 4 कारणों से, तो वैसे कंडीशन में भी 6 महीने के अंतराल में राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। देखो किसी भी कारण से, चाहे महाभियोग लगे या किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, 4 कारण मैंने बताया, मृत्यु हो जाए, निर्वाचन अवैध हो जाए, महाभियोग लग जाए, त्यागपत्र ग्रहण कर ले, है ना। 5 सालों से पहले 5 वर्षों का जो कार्यकाल होता है, तो 5 वर्षों से पहले, है ना, अगर वो त्यागपत्र ग्रहण कर ले, है ना, महाभियोग लग जाए, मृत्यु हो जाए, निर्वाचन अवैध हो जाए, तो इन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर जाते हैं। कितने समय के लिए, केवल 6 महीनों के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन था, महाभियोग के बाद राष्ट्रपति के बाद कौन जाएंगे, तो उपराष्ट्रपति जाएंगे महाभियोग के बाद। महाभियोग लगने पर कितने दिनों में नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए, तो 6 महीने में नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद 4 कारणों से रिक्त हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे कितने दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए। ये सूचना किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। आई बात समझ। तो देखो पद रिक्त 4 कारणों से हो सकता है, और ये 6 महीने के अंतराल में नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति भी, है ना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे कितने समय के लिए, 6 माह के लिए, केवल 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाता है ना। तो यहां से हमारा 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 क्लियर हो गया। चलो क्लैपिंग बजाओ, हमारा प्रथम अध्याय क्लियर हो चुका। प्रथम अध्याय भाग 5 पार्ट 5, जिसको बोलते हैं हिंदी में संघ, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। 52 से 151 तक आता है। इसमें 4 अध्याय होते हैं, है ना, 4 अध्याय, 1 2 3 4, है ना। प्रथम अध्याय जो है 52 से लेकर के 78 तक है। तो प्रथम अध्याय में 52 से 78 तक है। इसमें 4 अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना है ना, उसके बाद एजी, है ना, महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। तो हमारा
प्रथम अध्याय का प्रथम टॉपिक कंप्लीट हो गया। केवल अभी 52 से लेकर के 62